गुड इवनिंग गाइज, आई एम गौरव सर एंड पुनः मैं सभी विद्यार्थियों का मैं अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश मंत्रा में स्वागत करता हूं। तो गाइज, आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और उस टॉपिक का नाम है नाउन। और नाउन का मतलब होता है संज्ञा। संज्ञा के बारे में पढ़ेंगे, नाउन के बारे में पढ़ेंगे कि नाउन होता क्या है। तो जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि नाउन इज द नेमिंग वर्ड्स, यानी किसी भी नाम को हम क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं। यानी कि नाउन इज द नेमिंग वर्ड, या आप कह सकते हैं कि ऑल नेमिंग वर्ड्स आर नाउन। दुनिया के जितने भी नाम हैं, जितना यानी कि जिस किसी चीज़ का भी नामकरण अगर हम कर दिए हैं वही हमारा क्या है, नाउन है। जैसे यदि आप कमरे में बैठे होंगे या आप जहाँ कहीं भी बैठे होंगे, उस टाइम अगर आप कमरे में जो कुछ भी देख रहे होंगे, अगर उस चीज़ का नामकरण है तो क्या है, नाउन हो, वो चाहे जिस रूप में है। जैसे आप मेरा वीडियो देख रहे होंगे तो यदि आपको अच्छा लग रहा होगा तो आपके पास कॉपी होगा, कलम होगा, तो वो कॉपी और कलम है तो उनका नाम रखा गया। जब वो नाम रखा गया तो क्या है, आपका नाउन है। तो नाउन का डेफिनेशन जो होता है अलग अलग होता है। जब हम पुरानी अवधारणाओं में जब पढ़ते हैं तो नाउन का एक डेफिनेशन है कि नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस आर थिंग्स। काफ़ी ओल्ड डेफिनेशन है, हम पढ़ते हुए भी चले आते हैं। लेकिन थोड़ा सा मॉडर्न एज में आते हैं तो मॉडर्न एज में जो नाउन का डेफिनेशन होता है कई तरह से डिफाइन किया गया है। पहला तो एक आपको सिंपली बता दिए कि नाउन इज द नेमिंग वर्ड्स या ऑल नेमिंग वर्ड्स आर नाउन। एक और डेफिनेशन होता है कि द वर्ड दैट स्टैंड फॉर नेम्स, ऐसे शब्द यानी कि ऐसे शब्द जो स्टैंड फॉर नेम्स यानी कि जो नाम पे आधारित होते हैं, अर्थात जिसका हम नामकरण कर देते हैं, वो सब हमारे क्या हैं, नाउन है। दुनिया की कोई भी चीज़ जिसका हम क्या करते हैं, नाम रख दिए। और आई होप कि दुनिया की ऐसी कोई चीज़ नहीं होगी जिसका नामकरण नहीं हो। कोई एनानिमस नहीं होता है, सबका एक ना एक क्या है, नाम रखा गया है। जैसे हम हैं, एक मनुष्य हैं तो मनुष्य एक नाम रखा गया। मनुष्य में हम क्या हैं, मेल हैं, फीमेल हैं, बॉय हैं, गर्ल हैं, बहुत सारे जितने भी आर्टिकल्स होते हैं उन आर्टिकल्स के क्या है, नामकरण किए गए हैं, वो नाम पे आधारित हैं, तो क्या है, आपके नाउन है। एक और डेफिनेशन होता है एनीथिंग दैट वी कैन सी, कमा, टच एंड फील अबाउट इट इज कॉल्ड नाउन। दुनिया की कोई भी चीज़ जिसको हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, उसको छू सकते हैं और उसके बारे में हम क्या कर सकते हैं, महसूस करते हैं, वो सब हमारे क्या हैं, नाउन है। तो गाइज, डेफिनेशन ऐसी होनी चाहिए जिसपे सारी चीज़ें क्या हो, आधारित हो जाए। डेफिनेशन हम ऐसा क्रिएट करें कि उस पर जो भी हम चीज़ अगर उसका एग्जाम्पल्स रखें तो वो सारे एग्जाम्पल्स क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। जैसे मैंने एक लिखा, द वर्ड्स दैट स्टैंड फॉर नेम्स। कोई भी चीज़ जिसको हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, जिसको हम क्या कर सकते हैं, टच कर सकते हैं, जिसको हम फील कर सकते हैं, वो सब क्या हमारे नाउन है। क्यों है, क्योंकि किस पे आधारित है, नाम पे आधारित, उनका नामकरण किया गया है। उसके बाद आपका डेफिनेशन एक बताई है कि नाउन इज द नेमिंग वर्ड, यानी कि जिसका भी नामकरण कर दिया गया वो सब क्या है, आपके नाउन है। यानी कि 3 आपको डेफिनेशन बताए। पहला डेफिनेशन कि नाउन इज द नेमिंग वर्ड्स, यार उसी सेंटेंस को आप कह सकते हैं कि ऑल नेमिंग वर्ड्स आर नाउन, यानी कि जितने भी, यानी कि जिसका नामकरण कर दिया गया, जो भी नाम से आधारित कर दी गई, वो सब क्या है, नाउन है। उसके बाद एक और डेफिनेशन बताया कि द वर्ड्स दैट स्टैंड फॉर नेम्स, यानी कि ऐसे शब्द जिनका नामकरण किया गया, जो नाम पे आधारित किए हैं, वो सब क्या हमारे नाउन है। एक और डेफिनेशन बताया कि एनीथिंग, कुछ भी जिसको हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, जिसको हम क्या कर सकते हैं, टच कर सकते हैं, और जिसके बारे में हम महसूस कर सकते हैं, वो सब क्या है, नाउन है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी, जब हम कहीं भी बैठे रहते हैं तो जिस चीज़ को हम देखते हैं वो भी क्या है, नाउन है। जिस चीज़ को हम छू भी देते हैं वो सब भी क्या है, नाउन है। और जिसके बारे में महसूस करते हैं वो क्या है, नाउन है। जैसे आपके पास कलम होगा,
कलम को आप देख भी रहे हैं, उसको टच भी कर रहे हैं, उसका नामकरण है तो क्या है, नाउन है। आपके पास कॉपी होगा, किताब होगा, किताब का नामकरण किया गया कि फिजिक्स की किताब है, मैथ्स किताब है, इंग्लिश की बुक है, जो भी है नामकरण कर दिया गया वो सब क्या है, नाउन है। आप बैठे होंगे, पंखा चल रहा होगा, हवा का एहसास कर रहे होंगे, तो एयर भी क्या है, नाउन है। आप पढ़ रहे होंगे, मेरे जो टीचिंग प्रोफेशन है उसके बारे में सोच रहे होंगे, तो वो भी एक क्या है, नाउन है। तो जिस चीज़ के बारे में हम सोचते हैं, अर्थात जो हम करते हैं, जो हम देखते हैं और जो हम सोचते हैं, वो सब क्या है, नाउन है, जिसका भी नाम कर दिए। जैसे आप लिख दिए बॉय, तो बॉय क्या है, नाउन है। आप लिख दिए पेन, ये भी क्या है, नाउन है। आप लिख दिए टेबल, ये भी क्या है, नाउन है। आप लिख दिए गोट, ये भी क्या है, नाउन है। आप लिख दिए डॉग, वो भी क्या है, नाउन है। आप लिखिए राम, वो भी क्या है, नाउन है। आप लिखिए सीता। जितने भी नामकरण कर दिए, जितना भी जो भी हम नाम करेंगे वो सब क्या है, हमारे नाउन है। तो नाउन का रोल क्या होता है सेंटेंस में गाइस? तो नाउन का दो ही रोल होता है, या तो नाउन सेंटेंस या तो सब्जेक्ट हो सकता है, या तो अदर वर्ड हो सकता है। नाउन कभी वर्ब का रूप नहीं लेता है। यानी कि जब भी आपका परीक्षाओं में, चाहे आप एयरफोर्स का एग्जाम दे रहे हो, चाहे एसएससी दे रहे हो, सीडीएस दे रहे हो, टेट या सुपर टेट, जो भी बेसिक क्वेश्चन बनते हैं, एडवांस क्वेश्चन बनते हैं, तो नाउन से दो ही तरह के क्वेश्चन बनते हैं। या तो नाउन सेंटेंस का सब्जेक्ट होगा, या तो सब्जेक्ट में एरर पार्ट बनेंगे, या तो अदर वर्ड में बनेंगे। सब्जेक्ट के रूप में वो सही है कि नहीं सही है, अदर वर्ड के रूप में वो सही है कि नहीं सही है, इसी का रोल होता है। तो जितने भी नाम है गाइस, वो सब क्या हमारे नाउन है, जितने भी नाम है। जैसे आपके पास मोबाइल होगा, मोबाइल भी क्या है, नाउन है। आप घर में बैठे होंगे, रूम में बैठे होंगे, तो रूम उसका नामकरण कर दिया, वो भी क्या है, नाउन है। उसके बगल में दीवार होगा, दीवार भी क्या है, नाउन है। विंडो होगा, वो भी क्या है, नाउन है। डोर होगा, वो भी सब क्या है, नाउन है। जितने भी आर्टिकल्स हैं, चाहे वो लिविंग हो चाहे नॉन लिविंग हो, उनका यदि नामकरण किया गया है तो सब क्या है, नाउन है। तो जब हम नाउन की डेफिनेशन को पढ़ लेते हैं, तो उसके बाद आता है नाउन का क्लासिफिकेशंस, यानी कि नाउन को हम वर्गीकरण में करते हैं कि नाउन के कितने पार्ट होते हैं और कौन कौन होते हैं। तो गाइस उसके बाद हम पढ़ेंगे कि नाउन के काइंड्स को पढ़ेंगे कि नाउन्स के काइंड्स कितने होते हैं। क्योंकि कई किताब आप पढ़े होंगे, तो हर एक किताब में नाउन का जो होता है अलग अलग क्लासिफिकेशन दिया गया है कि नाउन के इतने क्लासिफिकेशन होते हैं, नाउन के इतने क्लासिफिकेशन होते हैं। तो जैसे हम जो भी नाम लिखते हैं, क्यों क्लासिफिकेशन की बात आई, जैसे आपने लिखा राम, मोहन, गीता, टेबल, पेन, डॉग, एयर, ऑनेस्टी, उसके बाद ब्रेवरी, गोट, वॉच, जो भी आप नाम लिखे ये सब क्या है, आपके नाउन है। जिनका विषय आपने राम लिखा, राम किसी का नाम होगा। मोहन लिखा, वो भी एक नाम है। गीता लिखा, टेबल लिखा, सबका एक नामकरण किया गया है, तो ये सब क्या है, नाउन है। और आप मुझे बताइए कि जब ये सब नाउन है, तो क्या ये सारे जो नाउन है एक ही जाति और वर्ग के हैं? जितने भी हम नामकरण किए गए हैं, क्या ये सारे जो नाउन है एक ही जाति और वर्ग, एक ही जाति में इनका एक ही जाति और वर्ग के हैं? नहीं, क्योंकि हर एक नाउन का एक अलग अलग जाति और वर्ग है। जैसे हम हैं, तो हम मनुष्य तो हैं, लेकिन हमारे बीच कोई सिमिलरिटी नहीं है, क्योंकि हमारा फेस आपके फेस से नहीं मिलता होगा, आपका फेस आपके रिलेशन से फेस से नहीं मिलता होगा। तो सब लोग क्या है, अलग हैं, सबकी एक जाति क्या है, अलग है। अनेक प्रकार की जातियाँ, 50 जातियाँ हैं। हम इंडियन हैं तो 50 जातियाँ हैं। हमको जाति के आधार पे हमारी एक पहचान है, नाम है, तो वही हमारा सब क्या है, नाउन है। तो गाइस सब जब नाउन के जाति और वर्ग अलग हैं, इसलिए नाउन का क्या बन गया, क्लासिफिकेशन बन गया, कि नाउन को क्लासिफिकेशन कर दिया गया, वर्गीकरण कर दिया गया। तो नाउन के कितने वर्गीकरण होते हैं? तो जब हम पुरानी किताबें पढ़ते हैं, तो नाउन के दो भाग में बांटा था। एक भाग था आपका कॉन्क्रीट नाउन, और दूसरा था आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो कॉन्क्रीट नाउन का मतलब होता है कि वे नाउन जिनको हम क्या कर सकते हैं, छू सकते हैं, टच कर सकते हैं, वो कॉन्क्रीट होते हैं। और वे नाउन जिनको हम छू नहीं सकते, वो क्या होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट होते हैं, भाववाचक संज्ञा होते हैं। लेकिन वो आजकल नहीं चल रहा है। आजकल एक जो हमारे सिलेबस में पढ़ना होता है कि जो नाउन का एक क्लासिफिकेशन है, पुराना चल रहा है किताब में, कि नाउन के जो क्लासिफिकेशन होते हैं 5 होते हैं। एक होता है हमारा
प्रॉपर नाउन, दूसरा होता है हमारा कॉमन नाउन, और तीसरा होता है आपका कलेक्टिव नाउन, चौथा हमारा मटेरियल नाउन, और पांचवा जो होता है हमारा अब्स्ट्रैक्ट नाउन। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और अब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये हमारे नाउन के क्या है, क्लासिफिकेशंस हैं। प्रॉपर नाउन का हिंदी होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा, कॉमन नाउन का हिंदी होता है जातिवाचक संज्ञा, कलेक्टिव नाउन का मतलब होता है समूहवाचक संज्ञा, मटेरियल का मतलब होता है द्रव्य या पदार्थवाचक संज्ञा, और अब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब होता है भाववाचक संज्ञा। और ये हमारा आजकल चल रहा है। इसके अलावा भी हमारे जो नाउन के क्लासिफिकेशन होते हैं दो तरह के होते हैं, एक होता है हमारा काउंटेबल नाउन और दूसरा होता है हमारा अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल का मतलब होता है कि नाउन विच कैन बी काउंटेड, दैट इज काउंटेबल, और अनकाउंटेबल का मतलब होता है कि नाउन विच कैन नॉट बी काउंटेड, यानी कि जिसको हम गिन सकते हैं वो काउंटेबल है, जिसको हम नहीं गिन सकते वो क्या हमारा अनकाउंटेबल है। काउंटेबल में देखा जाए तो काउंटेबल में आपका मेन रूप से कॉमन और कलेक्टिव आता है, जबकि अनकाउंटेबल में हमारा मटेरियल और अब्स्ट्रैक्ट आता है। और क्या नाम है कि मॉडर्न ग्रामर में प्रॉपर नाउन को भी अनकाउंटेबल कहा गया है, क्योंकि जब हमारा एक नाम है तो जब नाम है तो प्रॉपर नाउन, किसी चीज़ को आप पर्टिकुलराइज कर देते हैं तो प्रॉपर नाउन हो जाता है। तो इसलिए अगर देखा जाए कि मॉडर्न ग्रामर के अनुसार नाउन के कितने काइंड्स होते हैं, कितने टाइप्स होते हैं, कितने क्लासिफिकेशन किए गए हैं, तो दो, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। उसके बाद यदि ट्रेडिशनल चीज़ों को देखा जाए तो एक होता है उसका 5 क्लासिफिकेशन होते हैं, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और अब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। तो गाइस ये थे हमारे नाउन के क्लासिफिकेशन। जब हम नेक्स्ट वीडियो यानी कल हम जो वीडियो में आएंगे आपके साथ, तो हम इन्हीं क्लासिफिकेशन का वर्णन करेंगे कि क्लासिफिकेशन है तो कैसे है, क्यों किया गया है, और कैसे इसको हम पहचानेंगे। यदि कोई भी सेंटेंस अगर मिलता है तो गाइस यदि आप यहाँ चीज़ों को कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेंगे तो किसी भी सेंटेंस में आप देखते देखते बता देंगे कि ये कौन सा नाउन है, काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल है, प्रॉपर है, कॉमन है, कलेक्टिव है, मटेरियल है, अब्स्ट्रैक्ट है। आई होप कि ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी, उसमें कोई डाउट नहीं है। बस आप वीडियो को देखते रहिए, यदि अच्छा लगे तो उसको लाइक करिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए, शेयर भी करते रहिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हमारे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपकी तरफ आपके यहाँ आसानी से क्या हो, पहुँचता रहे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।